तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग करने के टाइम कुछ एक ऐसी चीज़ों को हम ध्यान में रख सकते हैं जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी और बच्चों का जो फ्यूचर है एक बेटर तरीके से आ सकता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं, मेरे भी क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन होती है या जब हम इन्वेस्टमेंट्स का बात करते हैं तो डिस्कशन होता है उसमें कि बच्चा या बच्ची आपका 4 से 6 साल की है, अभी कुछ इन्वेस्टमेंट चालू करने वाले हैं वो लोग। फिर वो बोलते हैं कि बैचलर्स का भी, ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई करना है एंड देन आफ्टर वी हैव टू डू फॉर मास्टर्स ऑल्सो, उसके 1-2 साल वेट करने के बाद। तो इसमें जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है जिनका इनकम 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी है, तो उनके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देखते हैं कि ग्रेजुएशन का कितना कॉस्ट आ रहा है। इंजीनियरिंग हो गया, सीए हो गया, बीकॉम हो गया या किसी भी चीज़ का हो गया, प्रीमियर लीग या प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से कराना चाहते हैं, और वो फ्यूचर कॉस्ट उसका आप जब लेके जाते हैं कि 8, 10, 15 साल बाद उसका क्या कॉस्ट आएगा, तो फिगर जो है वो 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़ ऐसे चले जाता है। तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है इस चीज़ में, और पेरेंट्स इस सिचुएशन में नेविगेट भी नहीं कर पाते कि करना क्या है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट एवरी पेरेंट्स वांट्स टू डू अबाउट देयर किड्स। अपने बच्चों को एक अच्छा फाउंडेशन देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो फाइनेंसेस उनको परमिट नहीं कर पाता है। इस केस में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक दो चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, और कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से आपका जो जर्नी है एजुकेशन का और इन्वेस्टमेंट का वो बेटर हो सकता है। तो वो आज जानते हैं। अभी जब आप चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग करते हैं तो दो पड़ाव आते हैं। एक आपका 18 से लेके 20-22 तक का जो टाइम रहता है, या 3 to 4 ईयर्स का जो आप ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं। फिर उसके बाद आप इमीडिएटली ले लेंगे, तो अगर मास्टर्स के लिए बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं, या 1-2 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं, तो वो वाला पार्ट आ जाता है। यूजुअली कॉस्ट ऑफ जो बैचलर एजुकेशन है और मास्टर्स एजुकेशन है, उसमें डिफरेंस होता है। बैचलर इज रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मास्टर्स। बट होता क्या है, 18 साल का बच्चा है, अभी जस्ट पढ़ाई करके निकले हैं कॉलेज से, अभी वोट देना ही सीखे हैं, और मतलब वोट देना भी नहीं सीखे हैं एक तरीके से, किसको क्या देना है, तो फिर पॉलिटिकली वो अलग हो जाएगा। बट बोलने का मतलब ये है कि दे हैव नॉट लर्न हाउ टू मेक देयर करियर डिसीजंस राइट नाउ। क्योंकि हम लोग भी अपने कंसल्टेशन में और आप भी अपने लाइफ में देखे होंगे कि पीपल डिड समथिंग, दूसरी डिग्री करी या दूसरा एजुकेशन किया, फिर उसके बाद दूसरे करियर डोमेन में। तो 18 में उनको ये डिसीजन लेना कि इंजीनियरिंग करना है या आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, या यूपीएससी का तैयारी करना है, क्या करना है, तो इट इज़ अ वेरी डॉन्टिंग टास्क। उसमें क्या होता है कई की सिचुएशन में कि दोस्ती यारी में, भाई मेरा दोस्त ये कॉलेज में जा रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड उधर चली गई, या मेरे चाचा का लड़का उधर जा रहा है, तो हम उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। और आप लोग भी ये चीज़ अपना फेनोमेना आसपास ऑब्जर्व भी किए होंगे। इसमें क्या करना चाहिए आपको, एक बेंचमार्क फंड्स जैसे बना के रखना चाहिए कि 5 लाख, 10 लाख आज की कॉस्ट में, वो फ्यूचर में जो भी उसका कॉस्ट आएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, दैट यू प्रिपेयर। एंड ऑन टॉप ऑफ इट कोशिश कीजिए कि मास्टर्स के लिए या जो मास्टर्स एजुकेशन है उसके लिए थोड़ा अच्छा तैयारी कीजिए। तो उससे क्या है, आपको 3-4 साल का एडिशनल टाइम मिल जाएगा, हेड स्टार्ट मिलेगा उसमें। और जब 20, 22, 25 साल का जो एज है उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत रिफाइन हो चुका होता है, या आप उनको कोच भी कर सकते हैं कि करियर डोमेन्स में या आपके प्रोफेशनल फील्ड्स में क्या क्या ऑप्शन है जहां बच्चे जाना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप 18 से 20-22 तक जो स्पेंडिंग कर देंगे ग्रेजुएशन के कोर्स में, और बच्चा हाफ हाफ हार्टेडली वो कोर्स में चला गया था, तो उसके बाद क्या होता है, आपको पेरेंट्स का चेहरा देख के समझ नहीं आएगा कि बच्चे का करियर डिसीजन में जो कंफ्यूजन है उसके वजह से, या जॉब नहीं मिल रहा है उसके वजह से पेरेंट्स टेंशन में, या जो इंजीनियरिंग कराने के लिए या फिर जो भी एजुकेशन कोर्स कराने के लिए पैसा जो ये कॉलेज को पे कर चुके हैं और वो जो डूब गया है, उसका ज़्यादा टेंशन है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपका ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड्स है, वो ऑलरेडी यूज हो गया है वहाँ पे। फिर मास्टर्स में जब बच्चा का मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है और दे कैन मेक बेटर डिसीजन, उस टाइम में आपके पास फंड्स नहीं बचेगा। और वो ही टाइम था जरूरी जहाँ पे बच्चे को वो एक पुश चाहिए था, सो दैट दे कुड हैव एक्सेल्ड इन देयर करियर। क्योंकि ग्रेजुएशन है, इट्स वेरी कॉमन, हर टॉम डिक एंड हैरी, अमर अकबर एंथनी इज अ ग्रेजुएट राइट नाउ, ठीक है। बट एम्प्लॉयबिलिटी जो है दैट इज अ चैलेंज, ठीक है। तो स्किल बेस्ड होना हमको जरूरी है। तो स्किल बेस्ड होने के लिए एक वर्क एक्स भी होना चाहिए, कि समझना चाहिए कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है। तो मेरा यही टेक था ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने का, कि आप ग्रेजुएशन के लिए 18 से 22-21 साल के लिए ज़्यादा आप परेशान मत होइए। लेट द किड और लेट द योर चाइल्ड ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइए कि बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में या आईआईटी या एनईटी नीट का वो क्लियरेंस हो जाए, जो भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे माइंड बहुत मैलिएबल होता है, किसी भी चीज़ में ढल जाता है, या पीयर प्रेशर में भी आके किसी किसी चीज़ें में
वो इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टडीज़ में। फिर बाद में समझ में आता है कि नो वे, दिस इज़ नॉट द राइट पाथ फॉर मी, और मेरा स्किल सेट किसी दूसरे डोमेन के लिए यूज़ हो पाएगा। और मास्टर्स के लिए आप थोड़ा एक बैकअप तैयारी करके रखें, जिससे क्या होगा, मास्टर्स में आप खुद भी फाइनेंस कर सकते हैं, बच्चे को भी थोड़ा सा स्किल मैच्योरिटी आया तो दे कैन टेक अ स्टूडेंट लोन ऑल्सो इफ एट ऑल इट इज़ रिक्वायर्ड। तो यही मेरा आज का टेक था ये वीडियो के माध्यम से। वो XIRR, ROI, कितना इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, वो तो सब, वो तो हो ही जाता है, बट ओवरऑल टोटलिटी में कि आप ये जानिए कि कवि क्या कहना चाहता है। तो एज एन एक्सपीरियंस मैं आपको बताया कि दूसरे फैमिलीज के साथ या पेरेंट्स के साथ जो मेरा इंटरनल डिस्कशन हुआ है, उससे मैं कुछ चीज़ आपको अपने पेड कंसल्टेशन से या अपने सर्विसेज के माध्यम से एक छोटा सा चीज़ आपके पास सामने ला के रखा, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को इससे वैल्यू मिलेगा। बहुत जोर लगता है ये सारी वीडियोस बनाने के लिए। So I'm back, and make sure that you like this video, share with other people also in your circle so they can also get the benefit from it. I'll see you in another one. Thank you.